नमस्कार दोस्तों आज हमारे बीच में एक सवाल निकल कर आया कि ये कार्यक्रम कैसे काम करता है। ये जो हमारे एनए के 12 कदम है, ये काम कैसे करते हैं। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, जब हम फेलोशिप में जाते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस में, तो हम कदम स्वयं की इच्छा से करते हैं। हम एक स्पॉन्सर चुनते हैं, एक सीनियर मेंबर से अपना वार्तालाप करते हैं, एक स्पॉन्सर चुनते हैं और हम राइटिंग वर्क में कदम करते हैं। हम जो भी कदम हमारे को दिए जाते हैं उनके हम सवालों के जवाब देते हैं कदमों के। ठीक है जी। उसमें कुछ सवाल हमारे पास होते हैं, हमको सवाल किए जाते हैं, उनके जवाब देने होते हैं ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। क्या मैं नशे के आगे शक्तिहीन हूं, या अगर मैं बीमार था तो कैसे, और मेरी बीमारी मेरी जिंदगी में किस तरीके से काम करती। कुछ ऐसे सवालों के जवाब मुझे देने होते हैं। अब आ जाते हैं रिहैबों में। दोस्तों रिहैब में जैसे हमारे को बताया गया, वैसे भी अन्य के जो 12 कदम है, ये हमारे 12 कदम है। ठीक है जी। ये 12 कदम हमारे जीवन में किस तरीके से लागू होते हैं, हमारे जीवन के 5 सिद्धांतों को ये साकार करते हैं। 5 सिद्धांत हमारी जिंदगी को जो हमें जीने हैं तरीके से, अगर हम इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल कर लेते हैं, अपने तरीके से करते हैं, तो हम नशा मुक्त बड़ा आसानी से हो सकते हैं और हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। तो हमें बताया गया दोस्तों, एनए के 12 कदम हमारे 5 सिद्धांतों को साकार करते हैं। पहला कदम जो बताया गया हमारे को, किस लिए जरूरी है? सदस्यता। किसकी? एनए की। या किसी भी समूह में, या आप किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पर आप जॉब कर रहे हैं, तो पहले आप वहां की आपको सदस्यता लेनी होती है। सदस्यता लेने का मतलब ये कि सभी लोगों की स्वीकृति, सभी लोग आपको मान्यता दें, या आप खुद उनको मान्यता दें कि हाँ आप मेरे सीनियर्स हैं, या मैं आप लोगों के बीच में काम करने आया, अगर मुझसे जाने अनजाने में या भूल चूक में कोई कमी हो जाती है तो मुझे क्षमा कर करके आप मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें और मुझे सही तरीका बताएं काम करने का। जब आप इस तरीके से चलते हैं तो आप एक सदस्य बन जाते हैं। क्या? किसी भी चीज का सदस्य बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि हम स्वीकृति दें लोगों को अपने जीवन में काम करने की। सदस्यता हासिल करने के लिए पहला कदम हमें बताता है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल यही होता है, जब भी कोई व्यक्ति रिहैब में आता है तो हमारा पहला सवाल ये होता है, क्या आप नशे की पीड़ा से पीड़ित हैं? क्या आप नशा छोड़ना चाहते हैं? क्या आप नशा छोड़ने के इच्छुक हैं? और नशा छोड़ने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, मतलब किस हद तक जा सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप नशा छोड़ने के लिए। तो पहला कदम है सदस्यता के लिए अनिवार्य है। मुझे सदस्यता हासिल करनी होती है। सदस्यता ये नहीं कि आप समूह के बीच में, सदस्य का मतलब है कि लोगों के दिलों में जगह बनाना। लोग आपको अंदर से मदद के लिए तैयार हो, आपको अंदर से एक्सेप्ट करें, आपको अंदर से स्वीकार करें। लालच दे करके नहीं, स्वार्थ दे करके नहीं, या मैनिपुलेशन करके नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मोटिवेट करके नहीं या मैनिपुलेट करके नहीं। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने आप को ये दिखाते हैं कि हाँ जी मैं आपके बीच का हूं, लेकिन असल में वो वहां का होता नहीं है। आप हैरन गांव में ही नहीं रहते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर तो है, लेकिन दिमागी रूप से आप कहां पर है? अगर आपको इस समूह का सदस्य बनना, तो पूर्ण रूप से आपको दिमागी रूप से यहां पर आना होगा। आपको अपनी तशरीफ यहां पर रखनी होगी, चाहे वो 1 घंटे की क्लास है, चाहे वो 1.5 घंटे का सेशन है। आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको ये दिखाना होगा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्शन से, कि आप सही में नशा छोड़ने के इच्छुक हैं। आप स्वयं की इच्छा से कार्यक्रम करें, स्वयं की इच्छा से चीजों को सीखने की कोशिश करें। जब आप स्वयं की इच्छा से सारी चीजें करते हैं तो आपको सदस्यता मिल जाती है। यानी कि आपको कुछ इम्तिहान देने होते हैं, कुछ परीक्षाएं, यानी कि आपको लोगों के बीच में रह करके बिल्कुल डेकोरम में, डिसिप्लिन में चलना होता है। तो सदस्यता तब मिलेगी आपको इस समूह का हिस्सा बनने के लिए, इस समूह का सदस्य बनने के लिए, जब आप अपना पहला कदम ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं कि हाँ मैं नशे के आगे शक्तिहीन हूं और मेरे जीवन में अस्त व्यस्त आ गई है और मैं नशा छोड़ना चाहता हूं। ईमानदारी के साथ, शब्दों में नहीं, कहने में नहीं, एक्शन में। तो आप उस समूह के या उस ग्रुप के, उस जगह के सदस्य मतलब एक हिस्सा, एक आप एक हिस्सा हैं इस समूह के। क्या है? जैसे आप एक परिवार का हिस्सा है। आप एक बेटे के रूप में हैं, एक भाई के रूप में हैं, एक पति के रूप में। आप अपने तीनों जगह पर अपनी भूमिका सही से निभाएं। यहां पर भी आप एक सीनियर हैं, एक जूनियर हैं, एक मददगार है, एक स्पॉन्सर, एक स्पॉन्सिंग। किसी के आप स्पॉन्सर और किसी के आप
मेरे को जो अपना हिस्सा है या जो अपनी सदस्यता है वो समय समय पर सही समय पर निभानी है। मेरा जो हिस्सा जो बनता है, मेरी जो बनती है, एक हिस्सा हूं मैं इस संस्था का, इस फेलोशिप का। और वो सदस्यता तब मिलेगी आपको जब आप अपनी भूमिका, अपना रोल ईमानदारी से निभाते हैं, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते हैं। एक हिस्सा पूरे का हमारी दार्शनिकता में भी बताया गया, अगर एक व्यक्ति या अंगूर के गुच्छे में अगर एक अंगूर खराब हो तो उससे पूरे गुच्छे को दिक्कत आ सकती है। इसी प्रकार से हमारे समूह में अगर एक व्यक्ति नेगेटिव है या नेगेटिविटियां कर रहा है तो उससे पूरे समूह को दिक्कत। आप ये बात मान के चले कि आप स्तंभ हैं, आप इस चीज के पिलर हैं। अगर छत का एक भी पिलर डगमगाता तो पूरी छत गिर जाएगी, क्योंकि आप एक हिस्सा हैं। और हिस्सा तब बनते हैं आप, सदस्यता तब मिलती है आपको जब पूरी ईमानदारी के साथ आप नशा छोड़ने के इच्छुक हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? पहला सिद्धांत यही है हमारा, नंबर 1। दूसरे में क्या बताया गया दोस्तों हमारे को? अब आते हैं दूसरे में, हमारा ये है, सॉरी, दूसरा एनए का कदम, यानी कि दूसरा, तीसरा और 11वां कदम किस चीज के लिए हमारे को दिए गए? आध्यात्मिक कदम। आध्यात्मिक मतलब हमें जो संबंधों की बीमारी नहीं है। अब पहला दूसरा कदम पढ़े आप, क्या लिखा उसमें? हमें विश्वास हुआ कि हमसे बढ़कर कोई उच्च शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर हमारा जीवन पुनर्स्थापित कर सकती है। मतलब हम विश्वास करना सीखते हैं स्वयं की इच्छा से, अंदर से किसी व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा करते हैं, अपना विश्वास, इसको कहते हैं रिलेशन बनाना। जब आप किसी पे विश्वास करेंगे, आध्यात्मिक कदम जो हमारे हैं, जो हमारा आध्यात्मिक स्तर है वो जो बताया गया। आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं है कि भगवान की जानकारी होना या साधु संत बन जाना या बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना। हमारे कार्यक्रम से माध्यम से ये बताया जाता है हमारे को कि आध्यात्मिक कदम है, आध्यात्मिकता के कदम है ये तीनों उन्नति के। हम कार्यक्रम में आते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो हमसे आगे है, जो इस फेलोशिप का एक सदस्य है। क्या? जिम्मेदार सदस्य है, महत्वपूर्ण सदस्य है, जो अपनी भूमिका, अपना रोल बड़ी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ हम उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास जताते हैं कि आपने जो यहाँ रह करके जिस तरीके से आप नशा मुक्त हुए हैं, क्या आप मुझे भी मदद कर सकते हैं? क्या मैं आपके बताए हुए रास्ते और आपके बताए हुए तरीके चल सकता हूँ? तो वो कहता है हाँ चल सकते हैं, चल के देखो फायदा होगा। तो संबंध बनते हैं हमारे। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति मतलब हमारे अंदर से एक आवाज आनी शुरू होती है या हमारे अंदर से एक जागृति शुरू होती है कि हाँ, हम हर बात में सहमति जताना शुरू कर देते हैं। जो सही है सो सही है और जो गलत है सो हम अपनी गलत मोहर नहीं लगाते हैं, थोपते नहीं हम चीजों पर। अगर सामने वाला सही कर रहा है तो हम उसको ईमानदारी के साथ स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। कोई सामने वाला हमें आईना दिखाता है, कोई हमें कमी दिखाता है, या हमें कुछ काम के बारे में बताता है, या कोई भी डायरेक्शन देता है, या कोई सेवा कार्य आ जाता है, जैसे हम सेवा कार्य करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के मतलब हमारे को सेवा कार्य मिल जाते हैं। किसी दिन हमें खाना बनाना है, किसी दिन हमें सफाई करनी है, किसी दिन हमें कपड़े धोने हैं, किसी दिन हमें रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना है, किसी दिन हमें बाहर का जो हमारा वो बाग बगीचे का काम होता है वो हमको करना है। जब हम अपना रोल निभाते हैं और अपने जिम्मेदारी सही से निभाते हैं तो हमारे संबंध बनने शुरू हो जाते हैं, अपने आप से, परिवार से, समाज से। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, मतलब लोगों की नजरों में, दिलों में हम जगह बनाना शुरू। क्लोज माई हार्ट, हम किसी के दिल के नजदीक आ जाते हैं या कोई हमारे दिल के नजदीक, यानी कि हमारे संबंध बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप से, परिवार से और आध्यात्मिक उन्नति के कदम। ये 3 कदम इस तरीके से हमारी जिंदगी में काम करते हैं। ये 3 कदम आध्यात्मिक मतलब रिलेशन बनाना सीखते हैं, संबंध बनाना सीखते हैं, और ये हम एक्शन में कर रहे हैं। किसी को हाउसकीपिंग एचओटी बना रहे हैं, किसी को चीफ बना रहे हैं, किसी को एक्सपर्ट बना रहे हैं, कोई किचन एचओटी है, कोई रिकॉर्ड एचओटी है, उसके नीचे 2 जनरल वर्कर काम कर रहे हैं। प्यार परवाह करते हैं, चिंता परवाह करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के दर्द में शामिल, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश। इसी को कहते हैं रिलेशन बनना। आध्यात्मिक कदम एक राइटिंग वर्क में करो कि मुझे कब कहाँ मैंने इस बात को स्वीकार करा कि मैं नशे के आगे शक्तिहीन था, मैंने कब अपने जीवन की अस्तव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करी, कब मैंने किस व्यक्ति पर क्यों विश्वास करा, किस लिए करा, उसमें ऐसी कौन सी खूबी देखी, मेरे को खूबी नजर आई कि यार जो काम मैं सालों से नहीं कर पाया उस व्यक्ति ने यहाँ पर कर दिया। अर्थात मैं जब यहाँ कार्यक्रम में आया मुझे विश्वास तब हुआ कि मैं जब बाहर रह रहा था तो मुझे लगता था कि नशा नहीं छूट सकता, क्योंकि मैंने लोगों को नशा करते हुए कर करके मरते हुए तो देखा था लेकिन नशा छोड़ते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब इस फेलोशिप में आया और मैंने देखा कि लोग वो नशा छोड़ रहे थे जो मेरे बस की बात नहीं थी, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ नशा छूट सकता है, नशा मुक्त जीवन जिया।
तब मैंने अपना इन कदमों को शुरू करना करा, रिलेशन बनाना शुरू करे। दूसरा कदम और तीसरा कदम, जब विश्वास हुआ तो समर्पण किया, और 11वें कदम में क्या करा, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपने समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करी। 11वें कदम में बता रहा है कि हम जब आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं तो हम अपने परिवार की, अपने स्पॉन्सर की भावनाओं को समझना शुरू करते हैं। हम उससे सवाल नहीं करते आप मुझसे चाहते क्या है, हम उसके व्यवहार को, उसके आचरण को देख के समझ जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है, मुझे किस रूप में देखना चाहता है। मेरी बेटी मुझे किस रूप में देखना चाहती है, मेरा बेटा मुझे किस रूप में देखना चाहता है, मेरी वाइफ मुझे किस रूप में देखना चाहती है। हम उनके लिए एक रोल मॉडल है ना, आने वाले नए मेंबरों के लिए या अपने परिवार में छोटे बहन भाइयों के लिए। हम उनकी भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं, अर्थात आध्यात्मिक कितना हो जाता है कि हम भावनाओं से भावनाओं का मिलान करना शुरू कर देते हैं। बिना बोले, बिना चीखे चिल्लाए किसी के, हम उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग को और उसके विचारों को समझना शुरू, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से 11वें कदम में आकर के कि मुझे इतनी सद्बुद्धि या मुझे इतना अनुभव दे, मुझे इतनी आध्यात्मिक जागृति दे कि मैं किसी के बोलने से पहले ये समझ जाऊं कि ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है, इसकी अपेक्षाएं क्या है मुझसे, उम्मीदें क्या है मुझसे, इच्छाएं क्या है। और जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खड़ा उतरना शुरू करते हैं या उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनकी इच्छाओं के लिए करना शुरू करते हैं या उनके लिए जीना शुरू करते हैं, तो हम आध्यात्मिक कदम करना शुरू, समझ रहे आप, हमारी आध्यात्मिक जागृति। क्लियर है दोस्तों? आगे हम चलते हैं पॉइंट 3 पे। एन के जो तीसरा पॉइंट है हमारा, इसमें बताया गया 5वां, 6वां और 7वां और 10वां कदम, स्वयं की खोज के कदम, स्वयं की खोज। अब 10वें कदम में हमें क्या बताया गया, हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया, मतलब सेल्फ कन्फेसेशन। हम 5वें में भी यही करते हैं। 5वें में क्या बताया गया, देखो पढ़ो, हमने ईश्वर से, अपने आप से और किसी दूसरे, किसी एक व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। ठीक है जी। 6वें में बता रहा, हम पूर्ण तरह से तैयार थे कि ईश्वर हमारे सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। और 11वें कदम में आप प्रार्थना कर रहे हैं। 5वें में बताया कि हमने अपनी गलतियों का सही स्वरूप पहचानना शुरू कर दिया। सही स्वरूप मतलब सही मायने में देखना शुरू कर दिया। मैंने खोज करी कि सही स्वरूप मतलब हम दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई तो मेरी कितनी भूमिका थी, मेरा कितना रोल था, मेरी कितनी कमी थी, और हम सिर्फ उसको देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाले की ज्यादा कमी थी। मैं अपनी भूमिका और अपना रोल देखता हूं और 6ठे कदम में उसको क्या करता हूं, हमने पूर्ण रूप से तैयार थे कि जो मेरी कमियां थी उनको निकाल दे, मेरे चारित्रिक दोषों को खत्म करने के। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान से, अकेले में बैठ के कि यार मैं शक्तिहीन हूं, मैं ना चाहते हुए मेरे को ना लालच आ जाता है, ना चाहते हुए भी दूसरे की कटोरी में सब्जी ज्यादा देख के मेरी नीयत खराब। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब हम पैसे के मामले में, सेक्स के मामले में, पैसों के मामले में मेरी नीयतें खराब है, मेरी नीयतें, मैं इसकी खोज करता हूं। लेन देन के मामले में कैसा हूं, पावर आ जाती है तो मैं अपने, मेरे काले खड़े हो जाते हैं, मेरी ईगो हाई हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इन सारी चीजों को जब पहचानता हूं, मेरे चारित्रिक दोष न आते, उसके लिए मैं उनसे दुखी हो जाता हूं करते करते। जब मैं प्रोग्राम में चल रहा होता हूँ ना, आगे बढ़ रहा होता हूँ, तो मेरे को गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। एक तरफ तो मैं लोगों को दिखाता हूँ कि हाँ मैं नशा मुक्त जीवन जी रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके, दूसरी तरफ मैं इतना होता हूँ कि मैं लालची हूँ, स्वार्थी हूँ, पैसे के मामले में मेरी नीयत गंदी है, लेने देने के मामले में मैं बेईमान हो जाता हूँ। तो मैं इन अपने चारित्रिक दोषों से दुखी होना शुरू हो जाता हूँ कि यार मैं एक तरफ मैं दोहरा जीवन जी रहा हूँ। अभी क्या जी रहा हूँ, लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि मैं दूध का दुलावा हूँ, लेकिन अंदर से मैं बेईमान, अंदर से मेरी नीयतें खराब, अंदर से मेरे व्यवहार खराब। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी कि ना चाहते हुए मुझसे होती हैं, क्योंकि मेरा चारित्रिक दोष है यार, लालच आ ही जाता है। किसी की कटोरी में देखा चिकन है, बस नहीं खानी नहीं है, बस एक निवाला खाना है। जा रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, रेडी पे देखा अंगूर का गुच्छा, 2 दाने तोड़ के खा लिए। उस 2 दाने के पीछे किस व्यक्ति ने मेरे को 2 बातें सुना दी, मुझे बुरा लगा, मुझे, और फिर मैंने सेल्फ कन्फेशन करी, यार गलती तो तेरी थी कि यार ये आदत है मेरी छूट जा, चलते चलते कुछ उल्टे सीधे काम करना। आप समझ रहे मेरी बात को? कुछ ऐसे चारित्रिक दोषों की बातें कर रहा हो और उसके लिए हम चेतन हो जाते हैं, हम कमियां मानते हैं, स्वीकार करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे इन सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। स्वयं की खोज करना, क्या सही में मैं जो दिखाता हूं क्या मैं वो हूं, जो मैं अपने पिताजी के आगे बन के दिखाता हूं या अपने टीचर के आगे बन के दिखाता हूं या जो अपने बीवी बच्चे, मैं बिजनेस में कैसा हूं,
घर में कैसा हूं और दोस्तों के बीच में क्या मेरे कितने रूप हैं, मैं अपने सही रूपों को पहचानता हूं, मूल रूप मेरी जो कमी है। ये 12 कदम ऐसे काम करते हैं, मेरे को वास्तविकता से बिल्कुल रूबरू करा देते हैं और मैं उनको जान जाता हूं। अपने सभी चारित्रिक दोषों को दूर करने के लिए मैं स्वयं की खोज करता हूं, उससे प्रार्थना करता हूं। किससे? ईश्वर से, भगवान से, घुटनों पर आकर के कि मैं पावरलेस हूं, शक्तिहीन हूं, ना चाहते हुए भी मेरी नीयतें खराब, कहीं पैसा पड़ा हुआ बस लेना नहीं है, मेरे को विचार आया था जेब में रखने, मैं बेईमान हो जाता हूं, खाना देख करके बेईमान हो जाता हूं। समझ रहे? पैसे के मामले में और बहुत सारी चीजों के मामले में मेरी नीयतें खराब, ये मैं जानता हूं ना, कोई दूसरा तो नकाब मैंने पहन रखा सफेद वाला, सीनियरों वाला। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन जब हम कदम करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो दोस्तों इनसे भी मुक्ति, इनसे भी मुक्ति और मिलेगी आपको। आप चाहे कहीं भी हो, आप बेईमानी नहीं करेंगे। करोड़ों की माल आपके लिए मट्टी है, आपकी सोच विचार हो जाएगी दूसरे की अमानत मेरे लिए मट्टी है, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो पावर का, किसी भी का। समझ रहे हो? मेरी नीयतें खराब होनी बंद हो जाएगी आपकी, आप में बदला। लेकिन खोज करनी पड़ेगी, स्वयं की खोज। कौन हूं मैं कौन हूं? जो मैं दिखा रहा हूं वो, या जो मैं नहीं दिखा रहा हूं? कौन हूं? ये सवाल मुझे खुद से पूछने के लिए मजबूर करते हैं ये कदम, 5वां, 6ठा, 7वां और 10वां। कौन हूं? क्या अधिकार है मुझे इस दुनिया में कमी निकालने का? क्यों आया हूं मैं यहां पर? चाहता क्या हूं? क्यों भाग रहा हूं? क्यों बच रहा हूं वास्तविकता, सच्चाई से? इन सवालों के जवाब मुझे मिलते हैं कदमों के द्वारा। ये कदम ऐसे काम करते हैं जब आप करते हैं तो। ठीक है जी, क्लियर है? चौथा पॉइंट, 8वां और 9वां कदम, जागरूकता के कदम। 8वां कदम पढ़े। हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। ठीक है जी। 9वें कदम में क्या करा? जहां भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। जागरूक और अवेयर होकर हैर एंड नाउ में रहते हैं, हम एक सूची बनाते हैं, क्षतिपूर्ति करना शुरू करते हैं जब हमारी पिछला बैलेंस खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे मैं कर्जा नहीं लेता, जो मैंने उधार लिया था मैं पहले उसको उतारता हूं। यानी कि मैंने जो लोगों को हानियां पहुंचाई नशे के दौरान, जो मैंने नशे करके लोगों को दिल दुखाया, उनको पीड़ा पहुंचाई, उनको दर्द पहुंचाया, उनको जानबूझ के गर्द में डाला, जानबूझ के उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी, उनकी बेइज्जती कराई। आपने अपने माँ बाप के साथ भी किया ऐसा? आप नशा करके जानबूझ के ऐसी हरकतें करते थे ताकि लोग उनको टोकें, बोलें और उनकी बेइज्जतियां हो, उनकी झंडे हो। जब हम पिछला बैलेंस खत्म करना शुरू करते हैं कार्यक्रम में आने के बाद, जो हमने हानियां पहुंचाई उसको क्लियर करके हम इतने जागरूक होते हैं कि तुरंत जैसे हमसे गलती हो तुरंत उसका सफाया कर देते हैं। पहले क्या करते थे? कूड़ा डाल के हमने ढेर लगा रखा था। क्या कर रखा था? कूड़ा डाल के मतलब गलतियां कर करके एक पहाड़ बना रखा था। उस पहाड़ की कटाई कर रहे हैं हम, उस पहाड़ की सफाई तो कर दी है, लेकिन हमसे गलतियां होंगी। हम परफेक्ट और पूर्ण कभी भी नहीं हो सकते, हम एडिक्ट हैं, हम बीमार लोग हैं, हमसे गलतियां होंगी, हमसे गलतियां। और जैसे ही गलती होगी, जैसे ही हम कूड़ा डालेंगे उसको तुरंत साफ करेंगे, तुरंत साफ एक्शन में। इसी प्रकार से आपको बताया था जब कार्यक्रम होता है कि हाथों हाथ कन्फर्म करें, हाथों हाथ फिलिंग कर हैंडल करें, हाथों हाथ रिपोर्टिंग दे, हाथों हाथ सेल्फ रिपोर्ट दे, हाथों हाथ शेयरिंग करें, हाथों हाथ मदद मांगे कि मुझसे ये कमी हो गई है, अब इसमें सुधार कैसे किया जाए। अगर आप जागरूक और अवेयर हैं, अपने टच में है, जब आप ये जानेंगे कि मैं कौन हूं, मैं एक एडिक्ट हूं, मैं एक बीमार आदमी हूं, मुझे प्रॉब्लम है, मैं लालची हूं, मतलबी हूं, स्वार्थी हूं, मुझसे गलतियां होती है, और इस बात को दिमाग में डाले कि हम परफेक्ट पूर्ण कभी नहीं होंगे क्योंकि हमें बीमारी है, हमसे गलतियां होंगी। पहले पिछला बैलेंस खत्म करते हैं हम, और साथ के साथ और कूड़ा नहीं डालते हैं उसमें, वो आया तो उसको भी हाथों हाथ साफ करते हैं। अर्थात हम जो पिछला गलतियां उनको तो सुधार ही रहे, और जो अभी चलते चलते प्रेजेंट में हमसे गलतियां हो रही है उनको हाथों हाथ सुधारते हैं। अर्थात हम हाथों हाथ कमी मानते हैं, जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ। अगर मैंने पिछला तो बैलेंस खत्म करा नहीं है और दोबारा से कर्जा ले लिया,
तो दिक्कत आएगी। तो जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ हम बढ़ते हैं। हमारा कदम जो बता रहे हैं हमारे को 8वां और 9वां कदम हमारी जागरूकता के कदम है। हम चौकन्ने रहते हैं। चौकन्ने मीन्स हम हाथों हाथ सफाई कर देते हैं। मतलब हमने एक बांध बनाया है नशे के बीच, जो नशे का एक समुद्र है। क्या हमने एक बांध बना दिया। अब मेरी जिंदगी में ये नहीं आ रहा एनए में आने के बाद। और मैंने जो बांध बनाया है, मैं इसकी जागरूकता के साथ नियमित रूप से नजर रखता हूँ। हल्की सी दरार या सुराख होते ही मैं फेलोशिप में जाता हूँ, मैं अपने समूह में जाता हूँ और मदद। ये मैंने जो चीटिंग करी है, ये जो मैंने बेईमानी कर दी है, ना चाहते हुए मुझसे गलती हो गई है। अब इस गलती का जो छेद हो गया मेरे बांध में, क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं, पर्दा डाल देते हैं। क्योंकि मैं सीनियर हो गया हूं, लोगों को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे। नहीं, मुझे फेलोशिप में जाना, तुरंत शेयरिंग करनी है, तुरंत मदद मांगनी है, मदद के लिए पुकार करनी है। अर्थात जब मेरे को कोई नशा करने का विचार आ रहा हो, बेईमानी करने का विचार आ रहा हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, रिहैब से भागने का विचार आ रहा हो, कुछ मैं ऐसी गलतियां कर रहा हूं जो किसी को नहीं पता है, इसका मतलब है कि आपके बांध में छेद हो गया है और नशे का सारा समुद्र आपके जीवन में फिर से आ जाएगा और जीवन फिर से अस्त व्यस्त। हम नियमित रूप से फेलोशिप में आकर के डे बाय डे कार्यक्रम करके वन डे टाइम के हिसाब से जीते और अपने बांध को जागरूकता के साथ स्ट्रांग और मजबूत करते चले जाते। अवेयर रह करके मेरे द्वारा की गई प्रतिक्रिया, मेरे द्वारा किया गया व्यवहार, मेरे द्वारा किया गया एक्शन ऐसा तो नहीं कहीं मुझे दोबारा से नशा करा दे। मैंने जो छोटी सी चीटिंग करी है खाने को लेकर के, पैसे को लेकर के, 10 रुपए की तो बात है, 10 रुपए की तो मान लीजिए मैं किसी बैटरी रिक्शे में सवार में सवारी कर रहा हूँ और वो बैटरी रिक्शा वाला पैसे लेना भूल गया मेरे से, मात्र 10 रुपए की बात है। कितने की? वो लेना भूल गया और मेरे को ध्यान नहीं रहा। लेकिन 2 कदम चलते मुझे यार मैंने पैसे तो दिए ही नहीं, मैंने देखा वो निकल रहा, देख रहा हूँ वो जा रहा, लेकिन मैं चुपचाप निकल आता हूँ। ये चीज आपको दोबारा से नशा करा सकती है। बात 10 रुपए की नहीं है, बात है ईमानदारी की, नियमित रूप से नजर रखने की। ठीक है जी दोस्तों, क्लियर है? जागरूकता के साथ हम अपने बांध पर कड़ी नजर रखते हैं और जरा सा सुराख या छेद होते ही उसकी मरम्मत कर देते हैं। इसे कहते हैं जागरूकता के साथ, जागरूकता के कदम है। अब बचा जी 12वां कदम। 12वां कदम क्या है? ये लिखा हुआ है, हमने इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने और इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल करने की कोशिश। मतलब 12वां कदम कह रहा है कि मैसेज देने का, मैसेज कैरी करना है। इन 11 कदमों को करने के बाद जो आपके अंदर सदस्यता मिली, उसके क्या फायदे हुए आपको? आध्यात्मिक जागृति हुई, वो आपको आने वाले मेंबरों को बताना है। स्वयं की खोज कैसे करी आपने, स्वयं की खोज करने के बाद आपको क्या मालूम हुआ, क्या पता लगा, अपने बारे में क्या सोच विचार रखते हैं आज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो बताना है। जागरूकता, आज आप कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, अपनी रिकवरी को एक एक दिन करके कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कौन से स्लोगन फॉलो करते हैं, कौन सी प्रार्थनाएं फॉलो करते हैं, कौन से कदम फॉलो करते हैं, ये आने वाले मेंबरों को संदेश देना आपने। और इस प्रोग्राम को, इन 12 कदमों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में अमल करते रहना है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।